हम सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी के टेक्निकल ग्राउंड डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्या सर्विस ट्रिब्यूनल या सर्विस के जो मामलात है, डिपार्टमेंटल या डिसिप्लिनरी जो एक्शंस है, उसमें 12(2) का एप्लीकेशन दिया जा सकता है या नहीं। इस मसले को एड्रेस किया गया है। जो लेटेस्ट जजमेंट है, प्रेसिडेंट है 2022 SCMR पेज जो है 595 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। डिस्कस करते हैं सीन सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, उसका सेक्शन 52, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC सीन द सर्विस ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शन ऑफ। अब जुरिस्डिक्शन बताया जा रहा है कि क्या वहाँ पर 12(2) का एप्लीकेशन काबिल समाअत है या नहीं है। स्कोप सेड ट्रिब्यूनल यानी सर्विस ट्रिब्यूनल जो है हैड जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 CPC के सर्विस ट्रिब्यूनल जो है उसका इख्तियार समाअत है कि वो डिसाइड करे एप्लीकेशन 12(2) जो फाइल किया गया है, दायर किया गया है। इसी मसले को एड्रेस किया गया है। प्रेसिडेंट जो है 2003 PLC CS पेज जो है 759, ये रेफरेंस है। अब इस जजमेंट में प्रेसिडेंट में रीजनिंग दी गई है कि किन वजूहात की बुनियाद पे ये एप्लीकेशन जो है CPC का सेक्शन 12(2) के तहत एप्लीकेबल है सर्विस ट्रिब्यूनल में। यहाँ पर इस पैराग्राफ में रीजनिंग दी गई है कि 12(2) का एप्लीकेशन क्यों एप्लीकेबल है सर्विस ट्रिब्यूनल में। After obtaining an order from the High Court for release of their salaries, the respondent approached the Service Tribunal for implementation of the same, claiming to be civil servant. They filed their respective implementation application petition as a response to the same. The counsel for the appellant authority filed an application under Section 12, subsection 2 of CPC, averring therein that the respondents misrepresented the fact that they were employees of the irrigation department and claimed to be civil servants, whereas they were in fact public servants and governed by the principle of master and servant. The Laurent Service Tribunal dismissed the application of the appellant authority as not maintainable, while the imputed judgment holding that the service tribunal did not have to decide an application under section 12 subsection 2 of the CPC। यानी जो रिस्पॉन्डेंट है हाई कोर्ट से आर्डर हासिल कर दिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल में चले गए। वहाँ पर जो एपिलेंट है उन्होंने 12(2) का एप्लीकेशन दायर कर दिया कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया है मिस रिप्रेजेंटेशन के बुनियाद पे हासिल किया है। फिर ये हो गया कि जो सर्विस ट्रिब्यूनल है उन्होंने इस एप्लीकेशन को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस कर दिया? कि मेंटेनेबल नहीं है, और बताया कि हम 12(2) का एप्लीकेशन डिसाइड करने का पावर हम नहीं रखते हैं। अब जो एप्लीकेशन डिसमिस किया है इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना राय दे रहा है। वी आर अनएबल टू एग्री विद दिस फाइंडिंग ऑफ द लॉरेंट सर्विस ट्रिब्यूनल। सेक्शन 5 ऑफ द सीन द सर्विस Tribunal Act 1973 categorically provides that the Service Tribunal shall have all powers available to a civil court. Section 5 of the Sin Service Tribunal Act 1973 reads as under powers of tribunal. A tribunal may on appeal confirm, set aside, vary or modify the order appealed against. A tribunal shall, for the purpose of deciding any appeal to be deemed to be a civil court, shall have the same power as are vested in civil court under the Code of Civil Procedure Code 1908, including the powers of enforcing the attendance of any person and examining him on oath, compelling the production of documents, issuing। एक्सप्लेन किया गया कि सर्विस ट्रिब्यूनल का जो फाइंडिंग है कि हम 12(2) का एप्लीकेशन नहीं सुन सकते, उस पर फैसला नहीं दे सकते, वो क्या है, गलत है, सही नहीं है। क्योंकि जो एक्ट है सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 उसके सेक्शन 5 के तहत सर्विस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की तरह CPC पर अमल करने का इख्तियारात हासिल है। सेम पावर
एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर दी सिविल प्रोसीजर कोड, यानी वो भी उसी तरह फैसला कर सकते हैं, उसी तरह प्रोसीजर चला सकते हैं जिस तरह सिविल कोड चलाता है, इसके तहत सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। और उसमें बताया गया है कि स्पेशली ये चीज़ें जो है अटेंडेंस के लिए बंदे को कंपेल करना, उसकी एग्जामिनेशन करना, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन करना वगैरह वगैरह, तो इन बुनियाद पर वो 12(2) का एप्लीकेशन भी सुन सकता है। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इशूइंग कमीशन वगैरह वगैरह, नो कोर्ट फीस शेल बी पेबल फॉर प्रूफिंग एन अपील वगैरह वगैरह। अब बताया गया है द एफोर नोट प्रोविजन मेक्स इट क्लियर दैट द सर्विस ट्रिब्यूनल हैज़ ऑल द पावर्स विच आर अवेलेबल टू द सिविल कोर्ट। दिस इज़ फर्दर evidenced by the fact that the word including is in section 5(2), which shows that the tribunal's power are broad and have not been limited by the act. It has the same powers as available to a civil court. Deciding an application under section 12(2) is a power vested with the civil court. Reliance जो है in this regard is placed on राहत नसीम मलिक वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स 2003 PLC पेज जो है 759। इसमें इस मसले को एड्रेस किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड कर दिया, फाइनल कर दिया कि जो 12(2) का एप्लीकेशन वो सुन सकता है सर्विस ट्रिब्यूनल। क्यों सुन सकता है कि सेक्शन 5(2) जो है वो पावर देता है ट्रिब्यूनल को कि वो सिविल कोर्ट की तरह इख्तियारात रखते हैं।